नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। जनकपुर भिट्टा मोड़ सड़क ठेक्का समय अवधि समाप्त, काम आधा अधूरा, स्थानीयवासी आक्रोशित। प्रतिनिधि सभाक सभामुख नहीं रहला से विधेयक के काज सब रोकायल, सांसद सभक विदेश भ्रमण में रोक। सभामुख पद में कांग्रेस के दावी, निवर्तमान सभामुख महरा ऊपर अनुसंधान पूरा होबे से पहले चुनाव कराबा नहीं मिलबाक नेकपा के तर्क। जापान के सम्राट नारुहितो के राज्याभिषेक, भव्य समारोह के बीच राजगद्दी आरोहण कयल गेल। क्याट क्वींस काठमांडू वुमेन्स चैंपियंस लीग क्रिकेट के फाइनल में विराटनगर 9 विकेट से पराजित। अब समाचार विस्तार से। झापा में मोटरसाइकिल के ठक्कर से एगोटे के मृत्यु भेलै। मृत्यु भेनिहार में बुद्ध शान्ति गाउँपालिका 3 के 42 वर्षक इंद्र प्रसाद दंगाल रहल पुलिस जनौलक अछि। आइ भिनसर दूधे से शिवगंज दिस जा रहल मे 2 प 3539 नंबर के मोटरसाइकिल पैदल यात्री दंगाल के ठक्कर देने छल। ठक्कर से गंभीर घायल भेल दंगाल के इलाजक लेल अस्पताल लजेबा क्रम में रस्ते में जान गेल छल। ठेक्का के समय अवधि समाप्त भेलो पर जनकपुर भिट्टा मोड़ सड़क निर्माण काज पूरा नहीं भेल कहैत स्थानीयवासी सब आक्रोश व्यक्त केलनि अछि। जनकपुर भिट्टा मोड़ सड़क निर्माण के लिए 2073 साल भादो 23 गते कयल गेल ठेक्का समझौता के समय अवधि बीतल आश्विन 8 गते समाप्त भेल अछि। करीब 19 किलोमीटर के इस सड़क निर्माण के समय पूरा भेलो पर आधा अधूरा मात्र काज भेल कहैत स्थानीयवासी आक्रोश व्यक्त केलनि अछि। समय में काज पूरा नहीं केने कहैत ओ सब सरकार आ ठेकेदार सब प्रति आक्रोश व्यक्त केने अछि कि रोड के कोई अवहेलना नहीं करे छिए। रोड डेली गाड़ी लके जलेसर जाती गाड़ी लके जनकपुर अबै छी, लेकिन जनता के सुधार नहीं। देश में आप संस्कार कर कि प्रधान मुखिया बन के चाही, वो मुखिया निगरानी नहीं कर रहा है। वो मुखिया के ऐसे बनिया के ना वहीना कोड़ दियो, गिट्टी तिट्टी सब रोड पसार दो, सीधारी नहीं लगती। मारी रोड बने है, ये सब खसा देने कतौ ध देने, गाड़ी पलट जाए है, कुछो होई है, कोनो अथी रिक्स नहीं ले, कोनो कुछो नहीं व्यवहार करी, नहीं हो रहा है। कदी करते आदमी सब, गरीब आदमी सब मर रहा है। एहि बीच काज समय में पूरा नहीं भेला के बाद सरकार 2077 साल जेठ 24 धरि के म्याद बढ़ौने अछि। जनकपुर धाम स्थित हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय केंद्र सरकार से ठेक्का भेला से साइट क्लियरेंस होबे समय लागल आ बाढ़ के कारण और क्षति भेला के बाद और विलम्ब भेल स्वीकार केने अछि। कार्यालय के इंजीनियर संजीव कुमार शाह विभिन्न कारण से विलम्ब भेलो पर जेठ 24 गते भीतर काज पूरा हेबाक दावी केलनि। अइला नहीं सकले कि शुरू के म्याद में कुछ दिन लगल जे एकरा सबके अथी और ठेका हमरा सबके केंद्र से भेल रहे, वही हिसाब से साइट क्लियरेंस करावा में, साइट के लाइन देवा में टाइम लगल। वही के चलते उ सब के अथी वही के चलते म्याद थप भेली कुछ दिन से हो। आब अहाँ के जेठ के 24 गते तक म्याद से। अब एहि म्याद में सखबर काम सही जते, दोनों ठेका पैकेज फाइनल भते। आ वही हिसाब से बाढ़ में कुछ बहुते डैमेज कर दिल्क। अपने सब गेल होबे सड़क में बाढ़ भी बहुत क्षति करने से, जना सहरबा से लकर पिपरा तक देखबै 2-3 किलोमीटर। सरकार 18.56 किलोमीटर के सड़क निर्माण करबाक लेल 2टा कंपनी के ठेका देने छल। जनकपुर से पिपरा के बिघी पुल धरि के 9 किलोमीटर सड़क निर्माण के जिम्मा प्रतिभा OIP JV ललितपुर के आ पिपरा के बिघी पुल से भिट्टा मोड़ बोर्डर धरि के 9.6 किलोमीटर सड़क निर्माण के जिम्मा आशीष पप्पू रोशन JV जनकपुर के देल गेल छल। हुलाकी सड़क परियोजना अंतर्गत की सड़क केंद्र सरकार से 93 करोड़ 43 लाख में ठेका लगाओल गेल छल। मुदा समय में सड़क नहीं बनला से एहि क्षेत्र के स्थानीयवासी सब वर्षों से समस्या भोगैत आबि रहल छन्। जनकपुर भिट्टा मोड़ सड़क निर्माण के ठेक्का अवधि समाप्त भ चुकलो पर अधो काम होब नहीं सकल अछि। एहि संदर्भ में सड़क क्षेत्र के सर्वसाधारण सबसे आ यात्रु सबसे पूछने छलौं, तोकल गेल समय में जनकपुर भिट्टा मोड़ सड़क निर्माण पूरा नहीं हेबाक में कोन रूप में लेने छियन। अहाँ के बात जहनाक तहना। जल्दी से 82 छुटिया के गांगा में लन्ना दक जल्दी से रोड तैयार कर रखे है, जैसे जनता के कोनो घात न पुंगे, क्षति न पुंगे, तो ढीली सुस्ती कहने है। ये तो हमरा सुन के गर्दा माटी ढोला खाद हम सब बाध्य भ गेल छी, बुझल गेले। आ कते साल से बने है, अभी तक ले रोड के कोनो अवस्था देखल जाए जे अभी तक ओहने है। हवा अभी पछिया रहल तो सीधे गांव में चल जाए गर्दा, आ पूर्वा रहल तो पूर्वारी टोल चल जाए गर्दा। आ ये सरकार वाला सब कोनो ध्यान नहीं दे, उड़ित रह जी तते गर्दा उड़ल से लोग के सांस में खोखी होइ छै, दुनिया भर के होइ छै। पछिया हवा बहल तो पूरा गांव में गर्दा सब गेल,
पूर्वा बहल तो वो टोला में पूर्वारी कतारी पछियारी कतारी हवा गेल आ खोखी तो दिन रात बराबर होइ छै। गरीब आदमी कहाँ कहाँ कते कते इलाज करावा सकते हैं। लगैने है रोड बने के लिए कि देख के लागी, हाँ अने गर्दा धूला पड़े है, आदमी के बीमार हुई है तो के तकते एक कि सरकार जो है से जब ठिका लगल कि जते में ठेकेदार के नाम हो कि हमरा जब 4 लाइन के मात्रे हवे बात भेल। अब सरकार कहे छै 6 लाइन से जो ढलके से लेकर के यहाँ तक माने 6 लाइन तक मिलब के हाँ जट्ठी तक, लेकिन फिर भी है कि कोनो वास्ता नहीं माने नहीं ठेकेदार ओकरा कोनो करवाला है, समय खत्म भ गेले अभी तक माने कोई वास्ता नहीं भेले। गर्दा माटी से लोग आदमी मर रहा है आ फिर भी कोनो वास्ता न है। ठेकेदार के तो सरकार के नहीं छोड़क चाहिए, आ से नहीं छोड़ दे है। अब मान लो एक अथी पत्थर के टुकड़ी गिरा देने है या ओहिना पड़ल है आ कोनो अवस्थे नहीं है। एकरा पानी छीटे के क्षमता नहीं है ठेकेदार के। एते करोड़ों अरबों खरबों के कारोबार करती, डेली पानी साधारण एगो पानी नहीं मार सके। देखू तो प्रदूषण धुनी जका लागल ना, लेकिन ई ठेकेदार लायक न है। देखियो तेहने नाला उला छै खान खान के छोड़ दे रहे, नाला बना रहल है, कुछो ठेकेदार सब ध्यान नहीं दे रहल है। ओहि प्रति मतलब सरकार ध्यान दो, नहीं तो दुख सबको दुख हो जाएगी, खराब हो जाए आदमी पिछाई है बराबर। ये रोड के यहाँ के समस्या तो 4-5 साल से वहीना मतलब खराब के खराबे से रह गई। जते जल्दी निक भ जाते उते जल्दी आवे जावे के वाला सबके सुविधा हेतै। उमहर उमहर अहाँ के पत्थल सब अथी गाड़ी में लगे छै, उड़ी छै, हाथ पैर में चोट लगे छै। अहाँ के ई धूला वाला बात भइए गेल। ई धूला पर तो दुनिया के बीमार पड़े छै आदमी, रात बिरात दिक्कत होइ छै में जाए आवे में। बराबर अभी मंत्री से प्रशासन सब अभी, लेकिन जब देख रही कि जब एक आसीन एके गते के तैयार करे के है, कार्तिको अब आ गए। अब देख लू धूला माटी केहन लग रही रोड में। 6 लाइन बन गए है, अब 4 लाइन तो रहले न। तो ई सरकार केंद्रीय जो हमार सरकार जीत के जन से पठा दिलिए तो कमती में केंद्रीय सरकार के देखे के चाहिए। अभी चीज बराबर महीना में एक बेर 2 बेर वहू पर ध्यान देती केंद्रीय सरकार कि हाँ हमार जनता जन के केना है, साफे न ध्यान दे रहा है। प्रतिनिधि सभाक सभामुख नहि भेलासँ संघीय संसद सँ पारित भेल विधेयक सँ प्रमाणित करबाक काम रोकायल अछि। संसद सचिवालय के कर्मचारी पर बलात्कार के आरोप में सभामुख कृष्ण बहादुर महरा पद सँ राजीनामा देलाक बाद प्रतिनिधि सभा आ राष्ट्रीय सभा सँ पारित 5टा विधेयक प्रमाणीकरण करब राष्ट्रपति समक्ष भेजबाक काज रोकायल अछि। सभामुख प्रमाणित कऽ प्रमाणीकरण के लेल राष्ट्रपति समक्ष पेश कयल जेबाक व्यवस्था रहलासँ संसद सँ पारित कयल गेल ई विधेयक सब प्रमाणीकरण के काज सेहो रोकायल संसद सचिवालय के प्रवक्ता डॉक्टर रोजनाथ पांडे जानकारी देलनि। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सभामुख दुनू सदन सँ पारित भेल विधेयक प्रमाणित कऽ प्रमाणीकरण के लेल राष्ट्रपति समक्ष पेश कयल जाइत अछि। मुदा सभामुख नहि भेलासँ ई सब काज सब रोकायल अवस्था में रहल सेहो संसद सचिवालय जनौलक अछि। यो प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाउनु पर्ने सभामुखजीले गर्नु पर्थ्यो। अब त्यो काम हुन नसकेको अवस्थामा रोकिएर बसेको छ। त्यसैगरी यो हाम्रो मान्य सदस्यहरू जो चाहिँ अनुगमनको लागि भ्रमणमा जानुहुन्छ, औपचारिक कार्यक्रमहरूमा जानुहुन्छ, डेलिगेसनको रूपमा चाहिँ स्वदेश तथा विदेशमा संघीय संसद सचिवालय सभामुख पद रिक्त भेलासँ प्रतिनिधि सभाक सांसद सभक देश भीतर आ बाहर होबयवला औपचारिक कार्यक्रम सब सेहो रोकायल स्पष्ट केलक अछि। प्रवक्ता पांडे सभामुख नहि भेलासँ प्रतिनिधि सभाक सांसद सब देश भीतर आ बाहर होबयवला औपचारिक कार्यक्रम सब सेहो रोकायल बतौलनि। तेना सभामुख नहि भेलासँ संसदीय समिति के विचार सब सेहो आगाँ बढ़ा नहि सकल अछि। सभामुख के निर्देशन में बनवला एजेंडा के आधार में मात्र संसदीय समिति के काज सब आगाँ बढ़ाओल जेबाक संवैधानिक व्यवस्था भेलासँ सभामुख के अभाव में संसदीय समिति के गतिविधि सब सेहो ठप्प रहल संघीय संसद सचिवालय जनौलक अछि। गरिन्छ समितिका सभापतिहरूको चाहिँ संयुक्त रूपमा चाहिँ बैठक पनि सभामुखज्यूले आयोजना गर्ने नियमले व्यवस्था छ। अब यी कुराहरू सबै रोकिन्छन्। त्यस्तै संयुक्त समितिहरूको कारबाही नै सबै रोकिन्छन्। संयुक्त समिति जस्तो हामी कहाँ त्यो हियरिङ छन्, संसदीय सुनवाई लगायतका अरू संयुक्त समितिले गर्ने कारोबारहरू पनि रोकिन्छन्। अब यसले हेर्दाखेरि चाहिँ समिति गतिविधि पनि प्रभावित हुन्छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकार सिफारिश केला के बाद मात्र संघीय संसदक शीत अधिवेशन राष्ट्रपति आह्वान करैत अछि। संघीय संसद सचिवालय संघीय संसद के शीत अधिवेशन बजेबाक आवश्यक तैयारी कयल गेल जनौलक अछि।
प्रवक्ता पाण्डे सभामुख निर्वाचन के लेल सेहो संसद के शीत अधिवेशन सरकार के सिफारिश में राष्ट्रपति आह्वान करबाक व्यवस्था भेल कहैत एहि के लेल सचिवालय करबाक प्राविधिक तैयारी के काज के आगा बढ़ाओल गेल बतौलनि अछि। यो हाउस आह्वान गर्ने अधिवेशन आह्वान गर्ने काम चाहिँ सरकारको रह्यो। संसद सचिवालय के महिला कर्मचारी पर बलात्कार के आरोप में महरा पद से राजीनामा देला बाद सभामुख पद रिक्त रहल अछि। उपसभामुख डॉक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फे प्रतिनिधि सभा के बैसार के अध्यक्षता में करबाक बाहेक और काज कर नहीं मिलबाक संवैधानिक व्यवस्था अछि। नेपाली कांग्रेसक नेता रमेश लेखक प्रतिनिधि सभा सभामुख पद में अपन पार्टी के दाबी रहल बतौलनि अछि। कांग्रेस नेता लेखक सभामुख आ उपसभामुख पद में से एकटा पद अपन पार्टी के नहीं मिलबाक मान्य नहीं हेबाक चेतावनी सेहो देलनि अछि। आई काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में ओ फरक दल के सभामुख आ उपसभामुख रहबाक संवैधानिक व्यवस्था रहला ओहि अनुसार सभामुख पद प्रमुख प्रतिपक्षी दल के देल जबाक चाही तर्क सेहो कयलनि अछि। ओ सभामुख आ उपसभामुख पद एकैटा दल से राखि कऽ संविधान विपरीत गतिविधि आब होब नहि देबाक सेहो बतौलनि अछि। उपसभामुख हुनुहुन्छ त्यो सभामुख हुन्छ त फेरि अब संविधान के हो भने प्रतिनिधि सभामा सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्छ भन्ने हो। सिधा कुरा थियो। दुईटा दल मिलेर एउटा दल हुन्छ भने त्यसमा कांग्रेस नेता लेखक सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग आ बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग तत्काल गठन कर सेहो सरकारसँग माग केलनि अछि। ओ संक्रमणकालीन न्याय निरूपण के लेल आवश्यक कानून संशोधन कर विलम्ब नहीं कर सरकार के सचेत सेहो करौने छलनि। नेकपा के नेता देवेन्द्र पौडेल निवर्तमान सभामुख कृष्ण बहादुर महरा पर लगाओल गेल आरोप के विषय में बिना अनुसंधान पूरा भऽ सभामुख पद के निर्वाचन कराब नहीं मिलबाक बतौलनि अछि। नेता पौडेल बलात्कार के आरोप लगला के बाद महरा पद से राजीनामा देबनि कहैत एहि के अनुसंधान भऽ रहले समय सभामुख पद के निर्वाचन कराब नहीं मिलबाक बतौलनि अछि। आई काठमांडू में भेल कार्यक्रम में ओ सभामुख के निर्वाचन विधि सम्मत रूप से कर अपन पार्टी तैयार रहल सेहो बतौलनि अछि। संविधान से फरक दल के सभामुख आ उपसभामुख रहबाक व्यवस्था केला से अपन पार्टी ओहि अनुसार आगा बढ़त तैयार रहल नेता पौडेल के कहब छलनि। दुई पार्टी प्रणाली संवैधानिक रूप में स्वीकार गरेर ल्याएका छौँ। ल्याएकै हामीले हो, ल्याएकै बनाएकै हामीले हो। त्यो विधि पद्धति अनुरूप हामी सभामुख र उपसभामुख हामी टुङ्गो लगाउन चाहन्छौँ। आजै यो विषय प्रवेश गर्ने बेला भएको छैन। सभामुखले राजीनामा दिनुभएको छ। संसद सचिवालयले सूचना सार्वजनिक गरेको छ। उहाँको केस सुन्दा हामी दुःखद छौँ। केस के हो भन्ने कुरा कहीँ पनि न्यायिक ठाउँबाट फाइनल भएको छैन। केस के हो भन्ने कुरा धेरै कुरा आएका छन्, बुझ्न बाँकी छ। न्यायालय बोल्ला, पुलिस बोल्ला, सम्बन्धित चाहिँ छानबिन गर्ने निकाय बोल्ला र मात्रै हामीले धारणा बनाउँला। नेता पौडेल जनमत से निर्वाचित सरकार के 2/3 के बले देखाउने कहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस जनमत के अपमान कर रहल आरोप समेत लगौलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेता टोप बहादुर रायमाझी आपराधिक गतिविधि में संलग्न रहल केकरो सरकार द्वारा कार्यवाही कयल जबाक चाही धारणा रखने अछि। नेता रायमाझी बीतल समय के सरकार आन नहीं सकल आपराधिक घटना के वर्तमान सरकार बाहर आइन के कार्यवाही प्रक्रिया के आगा बढ़ेबाक कोशिश कर रहल सेहो स्पष्ट कयलनि अछि। आई काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में वो बीतल समय में आपराधिक गतिविधि में संलग्न सबके सरकार कोनो किसिम के बचाव नहीं करबाक सेहो बतौने नेता रायमाझी गाँव में विकास निर्माण के काज के लहर शुरू भेल धारणा रखने अछि। बर्बाद भयो भन्दा ठीक भयो भन्नुभयो। यसलाई चाहिँ के छ भने हामीले बढी हर पार्टीमा सामान्य हर पार्टीहरुमा अब कसैलाई पनि राज्यले सरकारहरु जनतामा चेतनाहरु अब एक्सपोज हुन्छन्। कोही बच्नेवाला छैन भनिसकेपछि अब सिस्टममा जान्छ, अपराधका घटनाहरू कम हुँदै जान्छ। त्यसकारणले यो बर्बाद होइन, यो ठीक भयो। हिजोको सरकारले यी घटनाहरूलाई बाहिर ल्याउन सकिरहेका थिएन। एकजना विद्वानले त्यस्तै जनताले नबुझेर बर्बाद भयो भन्दा ठिक भयो भन्नुभयो। मैले ठिक भयो भन्छु। एउटा राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेको परिघटना यो हो। दोस्रो परिघटना मैले के जानकारी गराउन चाहन्छु भने म अहिले 15-20 दिन जति गाउँमा बसेर आएँ। जुन बेलामा गाउँमा बाटो थिएन, हामीहरू मधेसमा गएर ढाक्रे भएर पहाडबाट सुन्तला घिउका टिन लगेर मधेसमा गएर बजारमा गएर ढाक्रे भएर नुन तेल ल्याएर ओरापर ल्याएर खाएका मान्छे हौँ हामी। आज त्यो अवस्था छैन। ढाक्रे भने आजका युवाहरूलाई सोध्नु भने ढाक्रे हो के भन्ने थाहा छैन, भाइ रोप्ने के हो भन्ने थाहा छैन। घर घरमा गाडी गइरहेका छन्। टेलिफोन गरेर मलाई यति बोरा चामल चाहियो, यति बोरा तेलका पाकेट चाहियो, यति बेला दालका पकेट चाहियो, यतिवटा चाहिँ पाकेट चाहिँ चियापत्तीका चाहियो, चिनीका
फैलाइदी चाहियो भनेर नेता रायमाझी आप सरकार जनता के अपेक्षा अनुसार काज करबाक दावी समेत केलनि अछि। संघीय सरकारक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ नेकपा पार्टी के शक्तिशाली भेल देख कऽ विभिन्न प्रतिक्रियावादी शक्ति सब विभिन्न षड्यंत्र कर रहल आरोप लगौले अछि। धनुषाक मिथिला बिहारी नगरपालिका के सदरमुकाम तारापट्टी सिरसिया में आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम के संबोधन करैत मंत्री महासेठ नेकपा के शक्ति देख कऽ अगुतायल सब अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली आ पुष्पकमल दाहाल प्रचंड बीच झगड़ा लगाबो के काज कर रहल धारणा रखले छै। केपी शर्मा ओली जी और पुष्पकमल दाहाल प्रचंड जी उनका दो आदमी के बीच में केना के लड़ाई केना के झगड़ा कराई ई बात हमरा सबके दुनू अध्यक्ष लोग में था। जब एहि पर नहीं अंतर विरोध करावा सकल के त हम सब चाहे छै पार्टी के भीतर में प्रवेश क के नीचे से देश भर में गांव कमेटी से होइते वार्ड कमेटी से होइते देश के बनल पार्टी छै। अब एहि पार्टी के शक्ति देख कर आई सारा संसार के प्रतिक्रियावादी सब एकजुट भऽ कऽ मंत्री महासेठ एखनो सेहो एमाले आ नेकपाकरण कऽ पार्टी बिगड़बाक काज कऽ रहल प्रति आपत्ति जनौलक अछि। कार्यक्रम में नेकपाक और नेता सब सेहो पार्टी के तहस नहस करय वाला प्रतिक्रियावादी सब संगे सचेत रह नेता कार्यकर्ता सबके आग्रह केने छलनि। दलाल पूंजीवादी सब कुछ अइला के गलत लोग सब हमरा संगठन में खेलऽ चाहैया। ताहि दुआरे संपूर्ण हम नेता कामरेड सबके संपूर्ण जनता सबके कहऽ चाहबै कि हम सब ओहि भरम में नहीं रहि कऽ हम सब जे आई वर्षों से जेल नेल खा कऽ शहादत प्राप्त कैली जै के लेल कैली उ चीज पूरा करऽ के लेल हम सब शुरू नहीं पाए वाले मदन भंडारी के विचार जनता के बोलने वाले पक्ष में शांतिपूर्ण आनंद पक्ष में रहे जनता के अभिमत जीत के जाए के पक्ष में रहे जो पक्षे वाली शांतिपूर्ण आनंद में रहे सेकर बाद चुनाव होले भाई फूटे गवार उठे हमरा से बीच की दीवारों के कारण से प्रतिक्रियावादी सब सत्ता में हम लोग बाहर रही कम्युनिस्ट जनता के बावजूद हम लोग बाहर वही खातिर बात बीच के दोनों पार्टी के सारथी कांग्रेस केपी ओली और कांग्रेस प्रचंड के नेतृत्व में पार्टी एकीकरण भेल छै। आइ हमरा पार्टी में दोनों अध्यक्ष के नेतृत्व में कोनो विवाद नहीं छै। जे प्रचार भऽ रहल छै गलत प्रचार भऽ रहल छै पार्टी के भीतर में कोनो विवाद नहीं छै। अपन रोटी सेके के लेल अपन अराजकता के ढांपै के लेल नेता सबके नाम प्रचारित लोग जाने नेकपाक धनुषा जिला इंचार्ज सर्वन्वय यादव बरबरिया बेर बेर पार्टी बदल कर नौटंकी करय वाला सब पार्टी के हित में काज नहीं कर रहल कहैत जनता ओकरा सबके चिन्ह चोकल बतौने छलनि। ओ जनयुद्ध कऽ आयल समूह के व्यवस्थापन केला पर गलत सोच भेनिहार सब के एखन माथ दुखा रहल बतौने। पार्टी के छोट बड़ा के नाटक करे वाला घूमती मोड़ पार करे कार्यक्रम में नगरपालिका प्रमुख अनिल यादव के संगे नेकपाक सांसद एवं नेता सब रामचंद्र मंडल, योग नारायण यादव, राजकिशोर यादव सहितक सब संबोधन केने छलनि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद नेपाल बांग्लादेश बीच सहूलियत पूर्ण व्यवहार संबंधी प्राविधिक समिति के विचार काठमांडू में शुरू। जापान के सम्राट नारुहितो के राज्याभिषेक भव्य समारोह के बीच राजगद्दी आरोहण कयल गेल। क्याट क्वींस काठमांडू वुमेन्स चैंपियंस लीग क्रिकेट के फाइनल में विराटनगर 9 विकेट से पराजित।
पुनः स्वागत है अपन न्यूजमा भन्ने बाँकी समाचार। नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल देशका आर्थिक समृद्धि में केन्द्रित भएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध के आगा बढ़ाव सरकार के सुझाव दे रहे हैं। वरिष्ठ नेता नेपाल चीनिया राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेपाल भ्रमण सकारात्मक भेल कहित पड़ोसी देश सब संगे के संबंध के मजबूत बनाकर राख सब राजनीतिक दल सब बीच समान धारणा बनावल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलन। आई काठमांडू में भेल कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता नेपाल सम्मान के संग जिया आ जिया देबाक नीति नेपाल के परराष्ट्र नीति रहल से हो स्पष्ट केने छलैन। तपाईले चाहना र अपेक्षा गरे बमोजिमको भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यो यति खतरलाग्दो मलाई लाग्यो, त्यो हाम्रो निम्ति पनि उपयोगी हुन्छ। आफ्नो देशलाई कसरी बलियो बनाउने, आर्थिक रूपमा समृद्ध कसरी गर्ने, यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हामीले सञ्चालन गर्दाखेरि यही कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चल्नुपर्छ। शान्ति, स्थायित्व, आर्थिक विकासको समृद्धि, शान्तिको परिवेश छ अहिले, राजनीतिक स्थायित्वको वातावरण छ अहिले र आर्थिक विकासको दिशामा हामी अघि बढिरहेका छौँ र समृद्ध नेपालको सपनालाई साकार पार्नलाई लागि परेका छौँ। हो यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा हामीले आगामी दिनमा हाम्रा नीतिहरू, हाम्रा कदमहरू तय गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। हाम्रो छिमेकी देशमा हामी देख्छौँ परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा, विदेश नीतिको सन्दर्भमा त्यहाँ एक राय भएको पाइन्छ। नेपालमा पनि त्यस्तै किसिमको राय भइदियोस् भनेको आम जनमानसमा भावना रहेको देखिन्छ। र यो यसपटकको राम्रो पक्ष के छ भन्दाखेरि आम रूपमा सबै पार्टीहरूले शी जिनपिङको भ्रमणलाई उच्च महत्त्व पनि दिए, प्रशंसा गरे र भ्रमण भइसकेपछि पनि यसको उपलब्धिको चर्चा गरेका छन्। यो देशको हाम्रो देशको निम्ति एउटा राम्रो पक्ष र यसका निम्ति मलाई लाग्दछ चिनिया नेतृत्वले पनि केही त्यस्तो कुशल तरिका पनि अवलम्बन गरेर पनि थियो। कार्यक्रम में उप प्रधानमंत्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेन्द्र यादव चीनिया राष्ट्रपति के नेपाल भ्रमण सकारात्मक रहल कहित ऐसा नेपाल के विकास आ समृद्धि के अभियान में महत्वपूर्ण योगदान देबाक विश्वास व्यक्त कयलनि छ। समाजवादी पार्टी नेपाल के अध्यक्ष हो रहल भारत आ चीन दोनों पड़ोसी देश संगे के संबंध के विकास कऽ देश के आगा बढ़ाव से हो चीनिया राष्ट्रपति शी के नेपाल भ्रमण से आधार तय भेल से हो धारणा रखने छलनि। पूर्वाधार विकास, आर्थिक समृद्धि र आर्थिक विकासका लागि साझेदारीको सम्भावनालाई पनि बढाएको छ। एउटा झन् पछिल्लो चरणमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश कुमार भट्टराई चीनिया राष्ट्रपति शी के नेपाल भ्रमण से नेपाल के एक दशक आगा बढ़ेबाक उपलब्धि हासिल कराउने दावी कयलनि। मंत्री भट्टराई चीनिया राष्ट्रपति के नेपाल भ्रमण से नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के सेहो ऊपर उठाउने धारणा रखने छलनि। नेपाल बांग्लादेश बीच सहूलियतपूर्ण व्यापार संबंधी प्राविधिक समिति के विचार काठमांडू में शुरू भेल। राजधानी काठमांडू में शुरू भेल विचार में दू देश बीच के व्यापारिक संभावना के विषय में परामर्श है। विशेष कर क्षेत्रीय उड़ान, ऊर्जा, जलमार्ग, कृषि उत्पादन के निकासी, खाद्य सुरक्षा, नेपाली धागा निकासी तथा दुनू देश के उपभोग्य वस्तु के आयात निर्यात के विषय में परामर्श करबाक बताओल गेल छै। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के सहसचिव नवराज ढकाल बैसार दू देश बीच के व्यापार विस्तार के संबंध में ठोस निर्णय हेबाक समेत धारणा रखने छलनि। DFTQC Nepal and Department of Food Safety on SPS measures. It is the same for the MOU between Department of Agriculture Nepal and Department of Agriculture Extension Bangladesh. And there are some MOUs pending between agencies, National Trading Limited and Bangladesh Trading Corporation, two MOUs. Nepal is also eager to see infrastructure development along with procedure simplification along with the transit route in Bangladesh that support Nepal to enjoy a comfortable transit facility for its trade to Bangladesh and other countries as well. We also need to start discussion on the possibility of using inland waterways
and need to gear up our efforts in primary work for some important agreement related to investment and taxation. However, it is not an exhaustive list. There are several other important agendas for our mutual concern which, if sorted out, could facilitate trade between two foreign countries in the days to come. Excellencies. बांग्लादेश वाणिज्य मंत्रालय के सहसचिव सारिफा खान दो देश बीच के व्यापार प्रवर्धन के संबंध में ऐसा पहिनहु परामर्श भ चुकला बैसार छ वही विषय में महत्वपूर्ण निर्णय के आलजबाक में अपना आशावादी रहल धारणा रखने चली। We could not take our trade to that level, and we have already taken at the number. प्राविधिक समिति से बैसार क्याल गेल निर्णय सब दोनों देश के सचिव स्तरीय निर्देशक समिति अनुमोदन के आलजबाक कार्यान्वयन में जात। बैसार में नेपाल के दिशा 15 बांग्लादेश के दिशा 7 सदस्य प्रतिनिधिमंडल सहभागी है। बैसार बुध दिन धेर चलत। प्रदेश नंबर 1 के सरोकार वाला सब खेती योग्य जमीन में सिंचाई पहुँच नहीं सकला से उत्पादकत्व में कमी आयल बतौले 39वां विश्व खाद्य दिवस तथा गरीबी निवारण दिवस के अवसर में विराटनगर में भेल कार्यक्रम में सहभागी लोग प्रदेश नंबर 1 में 62% खेती योग्य जमीन भेलो पर सिंचाई के अभाव में कृषि क्षेत्र के विकास हो बनी सकल धारणा रखले। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय के कार्यक्रम में मंत्रालय के सचिव डॉक्टर विमल कुमार निर्मल एहन धारणा रखले। कार्यक्रम में कार्यपत्र प्रस्तुत करते निर्मल प्रदेश नंबर 1 के आवधिक योजना बनाए चुकल जानकारी करबैत सिंचाई के सुविधा बढ़ाव सकल त उत्पादकत्व बढ़ जेबाक स्पष्ट कयलनि। नेपालक 33 जिला खाद्य सुरक्षा के मार में पड़ल अछि, जाय में अधिकांश नेपाल के मध्य तथा सुदूर पश्चिम हिमालय क्षेत्र रहल अछि। कार्यक्रम में कार्यपत्र प्रस्तुत कयल गेल छल। कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 1 के व्यावसायिक कृषक सभक सहभागिता छलनि। जनकपुर धाम में एकटा कार्यक्रम में युवा लोकनि दर्जन से बेसी प्रश्न केला के बाद 3 गोटे सांसद प्रश्न के जवाब में अलमला गेल छलनि। नेपाल युवा संस्था संजाल के आयोजना तथा यूएनडीपी के आर्थिक सहयोग में आयोजित सचेत युवा जवाफदेहिता में वृद्धि कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 से सहभागी भेल युवा लोकनि विभिन्न प्रश्न सब तेरसाबऽ लागल छल। हुनका सबके प्रश्न में प्रदेश सभा सांसद सब अकमका गेल छल। ओ सब एखन धरि बनल विधेयक में से सूचना संचार विधेयक किया नहीं बन सकल, सूचना संबंधी विधेयक किया अटकल इसके प्रश्न केलनि। संघीयता खतरा में रहल प्रदेश सांसद सब के कह प्रति आक्रोशित युवा सब संघीयता बचेबाक खेल में बेसी अनियमितता भेल स्पष्ट भेला सँ सेहो ठोस कदम किया नहीं चाल सक रहल छी। महिला हिंसा आ विकृति दिन प्रतिदिन किया बढ़ि रहल अछि, बढ़ैत गेलो पर प्रदेश सरकार जिम्मेवारी विहीन किया देखल गेल लगायत के प्रश्न सब केने छलनि। अहिले मान्य हाम्रो परमेश्वरजी यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँ सचेतक हुन्छ। यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि तपाईँको निर्णायक तपाईँको भूमिका छ, जिम्मेवारी छ। त्यस्तै मान्य रामशिष राजु जो सब प्रदेश सांसद सब प्रदेश के कानून निर्माण करबाक लेल होब नहीं कि बजेट छुटियाब बजेट खर्च कर लेल एहन प्रवृत्ति सबके अंत होबाक चाही। कतेको प्रश्न सब दोहरौने छलनि। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा युवा रोजगारी में प्रदेश सभा सांसद सब कतेक बजेट खर्च केने ओ सब प्रश्न केने छल। युवा सभक प्रश्न के जवाब देबाक लेल राजपाक के प्रदेश सचेतक एवं प्रदेश सभा सांसद परमेश्वर शाह, समाजवादी फोरम के संसदीय दलक उपनेता एवं प्रदेश सभासद रामशिष यादव, नेकपा प्रदेश सांसद मंजू यादव सहितक सब जवाब देबऽ में अकमका गेल छलनि। वो सब संविधान आ संघीय कानून टेक कर नहीं जेबाक प्रावधान के कारण प्रदेश 2 के बहुत समस्या के समाधान कर असक्षम रहल धारणा रखले छलनि। संजाल के अध्यक्ष सीताराम यादव के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रदेश सभा सांसद लोकनि संविधान में सेहो संहिता के ठोस रूप नहीं देखल गेल धारणा रखने छलनि। त्यो मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमा पठाउँछन्, कानुन मन्त्रालयले त्यसमा आवश्यक संशोधन या फिडब्याक दिएर सम्बन्धित मन्त्रालयमा ब्याक गर्छन्। अनि फेरि त्यसले के गर्छ भने जेमा निस्कियो भने 50% आरक्षण छोरीले पाउनै पर्छ। हामीले कानुन चाहिँ बनायौँ भनेपछि युवा नीतिमा हामी त्यही हिसाबले वो सब संहिता समाप्त करबाक में संघीय सरकार विभिन्न षड्यंत्र रच रहल धारणा रखने छलनि। सांसद परमेश्वर शाह प्रदेश सभा संचालन गतिविधि के विषय में जानकारी करबैत प्रदेश में 18टा कानून निर्माण भ चुकल बतौने छलनि। 20टा कानून निर्माणक लेल दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढ़ाइ चुकल समेत वो जानकारी करने छलनि। वो कानून निर्माण सभामुख के काम कर्तव्य, सचिव के भूमिका, सांसद के भूमिका लगायत के विषय में युवा सबके जानकारी करने छलनि। तेना प्रदेश सांसद सब रामशिष यादव नेपाल लगायत
और देश के उदाहरण सब प्रस्तुत करैत कानून आ मर्यादा संबंधी युवा सबके प्रभावकारिता के विषय में जानकारी करौने छलनि। कार्यक्रम में 8टा जिला से 14 गोटे महिला आ 1 गोटे तेसर लिंगी तथा 15 गोटे पुरुष युवा सबके सहभागिता अछि। कार्यक्रम में नेपाल पत्रकार महासंघक पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा सहित सबके समेत सहभागिता छल। हलवाई समाज सेवा समिति जनकपुर धाम के युवा मंच में बलराम प्रसाद गुप्ता सर्वसम्मत चयन भेल छन्। समितिक अध्यक्ष उमेश शाह के अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में युवा मंचक नया कार्य समिति गठन कयल गेल अछि। बलराम प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में चयन कयल गेल मंच के कार्य समिति के उपाध्यक्ष में विनय शाह, सचिव में तरुण कुमार शाह, सहसचिव में मनीष कुमार शाह, आशीष कुमार गुप्ता तथा कार्यकारिणी सदस्य सब में राहुल कुमार गुप्ता, किशन कुमार शाह, अर्जुन राज शाह, उत्सव कुमार गुप्ता, आशीष कुमार शाह, पूजा कुमारी शाह, रजनी कुमारी गुप्ता आ नीतीश कुमार गुप्ता रहल छन्। एहि संस्था में विगत 27 वर्ष से स्वजाति के सेवा दैत आयल समेत हुनका सबके कहब अछि। विद्यार्थी गुणीय चक्र के 15हम राष्ट्रीय अधिवेशन में जनकपुर धाम के मोनास्टिक स्कूल महत्वपूर्ण पुरस्कार सब जीत सफल भेल अछि। ललितपुर में क्वेस्ट नेपाल के ने विद्यार्थी गुणीय चक्र 15हम राष्ट्रीय अधिवेशन में मोनास्टिक स्कूल के विद्यार्थी सब 3 महत्वपूर्ण पुरस्कार जीत सफल भेल अछि। अधिवेशन में भेल विभिन्न क्रियाकलाप में स्कीट फॉर्मेशन में धीरेन्द्र शाह विजेता बन सफल भेल छन्। तेना स्पोकन वर्ड्स में अमरेश झा प्रथम आ कोलाज में केएम रायन द्वितीय भेल छन्। अधिवेशन कार्तिक 2 से 4 गते धरि चलल छल। अधिवेशन में देशभर के करीब 1000 छात्र छात्रा सब सहभागी छलनि। मोनास्टिक स्कूल से 12 गोटे विद्यार्थी सहभागी भेल छलनि। अपन न्यूज में फेर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद जापानक सम्राट नारुहितो के राज्याभिषेक भव्य समारोह के बीच राजगद्दी आरोहण कयल गेल। कैट क्वींस काठमांडू वुमेन्स चैंपियंस लीग क्रिकेट के फाइनल में विराटनगर के 9 विकेट से पराजित केलक। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में बने बाकी समाचार। सप्तरी के विभिन्न स्थान से भैंसी चोरी केने समूह पकड़ा गेल छै। पकड़ायल में सप्तरी के बोदे बरसाइन नगरपालिका 5 रहनिहार 26 वर्षक रफीद मियाँ, सिरहा के महेशपुर पतायर गाउँपालिका 4 रहनिहार 35 वर्षक नसरुल मियाँ आ धनुषा गणेश मान चारनाथ नगरपालिका 5 रहनिहार 28 वर्षक नारायण बुढ़ा थोकी रहल प्रहरी जनौलक अछि। प्रहरी भैंसी के चोरा क ल जाय लेल प्रयोग कयने J11201 नंबर के पिकअप भ्यान से नियंत्रण में लेने अछि। रूपनी गाउँपालिका 1 स्थित बिन्देश्वर यादव के गुहाली में बान्हल 3टा भैंसी चोरी क ल जायत काल ओकरा सबके पकड़ल गेल छल। सिरहा प्रहरी करीब 50,000 के पटाखा सहित 2 गोटे के पकड़लक अछि। प्रहरी पटाखा सहित भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र से सिरहा के भगवानपुर गाउँपालिका निवासी 26 वर्षक अनिल कुमार चौधरी आ 20 वर्षक रोहित शाह के पकड़लक अछि। तेना प्रहरी सिरहा के लहार नगरपालिका 3 स्थित पुरान बस पार्क से आई 3 बोरा अवैध खैनी बरामद केलक अछि। भारत से नंबर प्लेट नहीं रहल मोटरसाइकिल में आनि रहल समय अवैध खैनी बरामद कयल गेल छल। प्रहरी टोली के देखला के बाद तस्कर सब सामान छोड़ि कऽ फरार भेल छल। सशस्त्र प्रहरी बल सोम के राति सप्तरी के छिन्नमस्ता गाउँपालिका में एक थान पिस्तौल सहित भारत दिस लजा रहल एकटा बोरा मदिरा बरामद केलक अछि। एक बोरा मदिरा बरामद केलक अछि। नेपाल से भारत दिस तीव्र गति में जा रहल मोटरसाइकिल के अचानक दुर्घटना में पड़ला के बाद वही ठाम पहुंचल सशस्त्र प्रहरी के टोली मोटरसाइकिल में राखल एकटा बोरा से 28 बोतल कस्तूरी मदिरा आ वही बोरा भीतर नुका कर रखल 2 थान गोली लोड भेल इंडियन मेड सिक्सर पिस्तौल 1 थान बरामद केने छल। एम्हर मोटरसाइकिल चालक फरार भेल। पुलिस प्रहरी निरीक्षक नवीन बुढ़ाथोकी जानकारी करौलक अछि। अब इंटरनेशनल न्यूज। जापानक सम्राट नारुहितो एकटा भव्य समारोह के बीच राजगद्दी आरोहण कयलनि अछि। हुनक पिता अकिहितो राजगद्दी परित्याग केला के बाद 59 वर्ष के नारुहितो मई महीना में जापान के सम्राट बनल छलथि। पूर्व सम्राट अकिहितो सेहो पुत्र के राजगद्दी आरोहण समारोह में उपस्थित छलथि। एम्हर जापान में भरखरी समुद्री अन्हर बिहार के कारण दंजन के क्षति भेला से पीड़ित सब प्रति सहानुभूति प्रकट कर राजगद्दी आरोहण के अवसर में आयोजना कर लागल शोभा यात्रा स्थगित कयलनि अछि। हगी विष के कारण जापान में करीब 80 गोटे के मृत्यु भेल छल। वो एकटा अन्हर बिहार अछि। प्रधानमंत्री शिंजो आबे सम्राट के बधाई ज्ञापन करैत संबोधन केने छलथि।
समारोह में यूके के राजकुमार चार्ल्स तथा और पदाधिकारी सेहो उपस्थित छलन्। नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सेहो जापानी सम्राट के राजगद्दी आरोहण समारोह में सहभागी होकर जापान पहुंचल छन्। राज्याभिषेक कार्यक्रम में सहभागी होकर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी के नेतृत्व में नेपाली प्रतिनिधि मण्डल रवि दिन जापान पहुंचल छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। कैट क्वींस काठमांडू वुमेन्स चैंपियंस लीग क्रिकेट फाइनल में प्रवेश कलक है। काठमांडू के कीर्तिपुर खेल मैदान में आईभेल खेल में विराटनगर टाइटन्स के 9 विकेट से पराजित करते कैट क्वींस काठमांडू फाइनल में प्रवेश कलक है। अब अगिलका बृहस्पति दिन होबे लागल खेल में कैट क्वींस काठमांडू चितवन राइनोज संग उपाधि के लिए प्रतिस्पर्धा करत। एम्हर विराटनगर टाइटन्स प्रतियोगिता से बाहर भेल। विराटनगर टाइटन्स देने 69 रन के सामान्य लक्ष्य कैट क्वींस काठमांडू 9 ओवर 5 बॉल में मात्र 1 विकेट गुमाकर पूरा करने छल। काठमांडू के लिए कप्तान रुबिना छेत्री अभिजीत 34 रन जोड़ने समय अप्सरी बेगम 37 रन के योगदान देने छलैन। विराटनगर के समेत काठमांडू के कप्तान रुबिना छेत्री 4 विकेट लेने छल। प्रतियोगिता के विजेता टोली 7 लाख नगद सहित पुरस्कार पाओत। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। जनकपुर भिट्टा मोड़ सड़क ठिक्का समय अवधि समाप्त, काम आधा अधूरा, स्थानीयवासी आक्रोशित। प्रतिनिधि सभा सभामुख नहीं रहला असर, विधेयक के काज सब रोकायल, सांसद सभक विदेश भ्रमण में रोक। सभामुख पद में कांग्रेस के दावी, निवर्तमान सभामुख महरा पर अनुसंधान पूरा होबे से पहले चुनाव कराबे के अवस्था नहीं रहल नेकपा के तर्क। जापान के सम्राट नारुहितो के राज्याभिषेक भव्य समारोह के बीच राजगद्दी आरोहण कयल गेल। कैट क्वींस काठमांडू वुमेन्स चैंपियनशिप लीग क्रिकेट के फाइनल में विराटनगर 9 विकेट से पराजित। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।